राधे राधे दोस्तों, हम इस वीडियो में आज जानेंगे मीरा के पुनर्जन्म की कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तब इसी ब्रजमंडल में एक माधवी नाम की बेटी थी। संयोग से इनका विवाह वृंदावन में हुआ था और जिस लड़के से विवाह हुआ था वह भगवान श्री कृष्ण के ग्वालों में से ही एक था, जिसका नाम सुंदर था। अब क्योंकि वह अधिक सुंदर था तो उसका विवाह भी एक माधवी नाम की सुंदर लड़की के साथ हुआ। जब वह विदा होने लगी तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटी सुन, तू वृंदावन में ब्याही है, वहाँ कृष्ण नाम का एक लड़का रहता है, देख तू किसी भी प्रकार से उसे देखना मत। माँ ने उसे समझाया कि कन्हैया को जो एक बार देख लेता है वो कन्हैया में खो जाता है, उसमें आकर्षित हो जाता है। माधवी की माँ समझा रही है, अगर तू उसमें आकर्षित हो गई तो तेरा पतित्व धर्म नष्ट हो जाएगा। माधवी की माँ को यह नहीं पता था कि वो कन्हैया तो भगवान है, वो एक सामान्य इंसान ही समझती थी। वो बस यह जानती थी कि वो बहुत सुंदर है और जो भी उनको देखते हैं वो उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। उसे लगा कहीं मेरी बेटी भी दूसरे पुरुष की तरह मोहित न हो जाए, इसीलिए उसको यह सब समझा रही थी। अब माधवी अपने पति के साथ पालकी में बैठकर जाने लगी। जब वह वृंदावन के समीप पहुँचे तो सुंदर को कन्हैया अपनी गाय चराते हुए दिखाई दिए। कन्हैया पास आए और सुंदर के गले लगकर बोले, अरे सुंदर, तू बहू लेके आया है, हमें भी तो भाभी के दर्शन करा। सुंदर बोला, मैं क्या दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है, जाके दर्शन कर ले। उस समय सुंदर की उम्र 17 वर्ष और कृष्ण की उम्र सिर्फ 7.5 वर्ष थी। जब कृष्ण पालकी की तरफ गए और पर्दा हटाया तो माधवी ने अपना मुंह दुपट्टे से ढक लिया, यहाँ तक कि पाँव भी कपड़े से ढक लिए और उन्होंने ऐसा ढका कि जरा सा शरीर भी न दिखाई, क्योंकि उनकी माँ ने उनको समझाया था। भगवान ने कहा, भाभी माँ, मुँह को अपना मुँह तो दिखा दो, पर माधवी ने कुछ न सुना। बहुत सुंदर आवाज माधवी के कानों में गई पर माधवी ने कोई जवाब न दिया। भगवान समझ गए कोई गड़बड़ है। भगवान ने कहा, अच्छा भाभी तो सुनो, आज हम तुमको देखने आए हैं, तुम मुंह नहीं दिखा रही हो, अब सदा तुम मेरा मुंह देखने को तरसोगी। यह कहकर भगवान वहाँ से वापस आ गए और माधवी अपने ससुराल चली गई। वो भी वृंदावन में ही था। भगवान का भी वहीं से आना जाना था। जब भी वो उनकी आहट सुनती तो अपना मुंह ढक लेती कि कहीं नजर न पड़ जाए, क्योंकि माँ ने कहा था कि तुम कन्हैया को मत देखना। सुंदर जब भी अपने कन्हैया की बात करे तो वो इग्नोर कर देती, कोई बात ही न सुनती। सुंदर को भी लगा मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बात ना तो करती है और ना सुनती है। अच्छा, माधवी थी तो बहुत सुंदर। एक बार माधवी की सास माधवी को लेकर नंद भवन यशोदा माता के पास ले गई। आशीर्वाद माँ, आशीर्वाद दो, बहू आई है। माधवी बैठी ही थी कि तभी कान्हा आए और कहने लगे, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, अच्छा लाला, देती हूँ कुछ खाने को, तू बैठ। तभी भगवान ने कहा, यह बहू आई है, किसकी बहू है? माँ ने कहा, सुंदर की बहू है। भगवान समझ गए, सुंदर की बहू, यह तो वही है। भगवान भाग गए क्योंकि उन्होंने कहा था, तू ही मेरा मुंह देखने को तरसेगी, तड़पेगी, मैं नहीं देखूंगा। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन जब इंद्र ने ब्रज मंडल में मूसलाधार पानी बरसाया तब भगवान से सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन की तलहटी में आए और माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ कर उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। तब सबने वहाँ आकर शांति पाई। तो उस समय जब भगवान ने पहाड़ उठाया था तो शाम हो चुकी थी, मतलब अंधेरा सा हो चुका था और रात्रि में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माधवी पूरी रात यह सोचती रही कि हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़ और अंदर कोई पानी भी नहीं, इतना बड़ा पहाड़ उठा कैसे? सवेरा हुआ, सूर्य की पहली किरण आई। उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है। जब यह नजर घूमती घूमती ऊपर पड़ी तो है भगवान की उंगली नजर आई। माधवी ने देखा, बड़ी सुंदर उंगली। उंगली के नीचे नजर डाली तो बड़ा सुंदर हाथ दिखाई दिया और फिर आज पहली बार भगवान को देखा। उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी प्यारी सी आंखें, घुंघराले बाल। जब माधवी ने देखा समझ गई, एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, यह तो भगवान है। तुरंत वहाँ माधवी रोने लगी, हे मेरी माँ, तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों ना भगवान को देख लिया जब वो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहे थे। इतने दिनों से मैं इतनी सुंदर छवि से वंचित रह गई। हे मेरी माँ, तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया? वह रोने लगी
ली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपनी नजर डाली और उनमें डूब गई। हे श्याम सुंदर, मुझे माफ कर दो। मन ही मन भगवान को देखने लगी और आंसू बहाने लगी। और देखते देखते 7 दिन बीत गए। कुछ खाए ना कुछ पिए, बस खड़ी रही और अपने अपराध का प्रायश्चित करने लगी। कितने दिन तक मैंने इतनी सुंदर छवि को क्यों नहीं देखा? यह तो भगवान है और मेरी माँ ने पाठ पढ़ाया कि तू देखना भी मत। भगवान से वंचित रखा। भगवान को देखते देखते 7 दिन बीत गए और पता भी न चला। फिर इंद्रदेव आए, भगवान से माफी मांगी और भगवान ने गोवर्धन की स्थापना जहाँ की तहाँ कर दी। माधवी जी जाकर गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। नाथ, मेरे अपराधों को माफ कर दो। भगवान ने कुछ ना कहा। जब हम बोल रहे थे तुम कुछ ना बोली, अब तुम बोल रही हो तो हम क्या कहे? काहे पर भगवान तो दयालु है। अंत में भगवान ने माधवी को उठाया और कहा, अरे भाभी क्यों रो रही हो? प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे त्यागे मत। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अपराध हो गया है, कोई बात नहीं, अब तुमने स्वीकार कर लिया है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा पर किसी लीला में सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इसलिए माधवी को भगवान ने अपनी किसी रास में ना तो सम्मिलित किया और ना ही किसी लीला, सबसे वंचित ही रखा। और वही जब भगवान व्रज छोड़कर चले गए तो माधवी जमीन पर गिर पड़ी। ब्रज की गोपियां समझाती, माधवी कृष्ण सिर्फ तुझे ही छोड़कर थोड़े गए हैं, हम सबको भी तो छोड़कर गए हैं, तू इतना क्यों रोती है? माधवी ने कहा, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया था, छोड़ कर गए, और हमने तो पकड़ा ही नहीं था और हमें छोड़कर चले गए, इसलिए मेरा तो तुम्हारे दुख से ज्यादा है। तुम लोगों ने पकड़ लिया था, उनको बसा लिया था और मैं तो सालों तक घूंघट ही करती रही। हे विधाता, आग लगे मेरे घूंघट को, आग लगे मेरे ऐसे घूंघट को जिसने मेरे कृष्ण को मुझसे वंचित रखा। आग लगे ऐसे माँ के ज्ञान को जिसने मुझे भगवान से दूर रखा। भगवान, ऐसा ज्ञान किसी को ना देना जो ज्ञान भगवान से दूर रखते हैं। ऐसा पर्दा ना देना। वह माधवी तड़प तड़प अंत में अपने प्राणों को त्याग देती है और वही माधवी इस युग में मीराबाई बनके पैदा होती है। इस जन्म में लाज शर्म छोड़कर कन्हैया कन्हैया का नाम जपती रहती है। इस जन्म में वो कोई घूंघट नहीं करती, कोई पर्दा किसी से नहीं करती। जबकि एक राजा की बहू होने के बावजूद वह सन्यासियों के साथ कीर्तन भजन करते हुए घूमती है, क्योंकि वो एक बार घूंघट का परिणाम देख चुकी है। वो जब वृंदावन आई तो उन्हें अपनी सारी बातें याद आ गई। पूरा का पूरा दृश्य सामने आ गया और मीरा अब भगवान का चिंतन करती रहती। सारी जिंदगी भगवान का नाम जपती रहती। सारी जिंदगी गिरधर गोपाल जपती रही और अंत में मीराबाई द्वारका चली गई और भगवान का इतना नाम जपा, इतना सुमिरन किया। उन्होंने कहा, हे माधव, पिछले जन्म में तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया था, अब इस जन्म में तो स्वीकार कर लो। और फिर दयालु कृपालु गिरधर गोपाल ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया और इसलिए मीराबाई की समाधि कहीं नहीं। धन्य है मीरा का यह दिव्य चरित्र। हमें ऐसे कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए जो हमें प्रभु से दूर करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।